बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन एक्स बार एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मोस्टली कमीशन के इंटरव्यूज़ में कैंडिडेट से पूछा जाता है कि एक्स बार और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स में क्या डिफरेंस है। और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो यही आंसर करते हैं कि बोथ ऑफ दीज आर मीन, देयर इज़ नो डिफरेंस। सो ये जो आंसर है आपका, दिस इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है ना। मेरे स्टूडेंट होके आपने ये आंसर नहीं करना, आपने करेक्ट आंसर करना है। इनमें जो डिफरेंस है वो मैंने आपको आज सिखाना है और आपने सीखना है, और जो इंशाल्लाह फ्यूचर में जब आपसे पूछा जाएगा तो आपने उनको करेक्ट आंसर देना है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, एक्स बार जो है, यहाँ पे एक्स बार आपके पास क्या होता है, ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। जबकि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है, ठीक है ना। अगर x जो है वो आपके पास डिस्क्रीट है तो हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x को कैसे डिनोट करते हैं, समेशन x इंटू एफ ऑफ एक्स। अगर कंटिन्यूस है तो आपने इंटीग्रल x एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, क्योंकि जब हम इंटीग्रल रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को जब हम ऐड करते हैं तो उसको ऐड करने के लिए जो नोटेशन यूज की जाती है वो क्या होती है, इंटीग्रल नोटेशन होती है। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को सम करने की नोटेशन जो है वो क्या डिनोट करते हैं, हम उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ये आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है। अच्छा स्टूडेंट, अब ये इनमें जो डिफरेंस है ना, अब वैसे तो ये दोनों मीन ही है, लेकिन एक्स बार जो है, अब अगर आप ये देखें एक्स बार का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये जो समेशन एक्स है इसका क्या मतलब है कि जो ऑब्जर्व वैल्यू आपके पास है, आपने उन तमाम ऑब्जर्व वैल्यू को क्या किया है, ऐड किया है एंड देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड किया है। यहां से आपको आपका मीन जो है एक्स बार वो मिल रहा है। ठीक है, तो यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक्स बार है ये आपके पास एक मीन है, सिंपल मीन है जो कि आप ऑब्जर्व डेटा से कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्स बार आपके पास क्या है, एक्स बार इज ए सिंपल मीन दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ऑब्जर्व डेटा। ठीक है ना, क्योंकि आप इसके फार्मूले को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास टोटली जो ऑब्जर्वेशन है उन्हीं के साथ डील किया जा रहा है, उन्हीं से आपने जो है तो सिंपल मीन जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी आपके पास मीन ही होता है, लेकिन जो डिफरेंस है बिटवीन एक्स बार और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स में वो क्या है, वो ये है कि आप यहाँ पे देखिए इसके फॉर्मूले को, आपके पास क्या है, लेट सपोज ये डिस्क्रीट केस है। ठीक है, सो समेशन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, समेशन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। या अगर आपके पास कंटिन्यूअस केस है तो उसमें आप कैसे डिफाइन करते हो, इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यानी जो आपके पास इस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स में जो टर्म एफ ऑफ एक्स है ये आपके पास क्या डिनोट कर रहा है, एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स तो आपका रैंडम वेरिएबल है ना, एफ ऑफ एक्स क्या है, और एक्स जो वैल्यूज एज्यूम कर रहा है वो आपकी जो ऑब्जर्व डेटा है वही है, लेकिन एफ ऑफ एक्स जो है ये आपके पास प्रोबेबिलिटीज है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी है ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स की। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास क्या आया है, जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है, इस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स में आपके पास प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है, यानी जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है ये आपके पास टोटली बेस करता है प्रोबेबिलिटी पे, क्योंकि ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है यूजुअली हम इसको कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपके पास बेस ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और एक्स बार में डिफरेंस क्या है कि एक्स बार जो है ये आपके पास एक सिंपल मीन है जो कि आप ऑब्जर्व डेटा से कैलकुलेट करते हो। ठीक है, जबकि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपके पास टोटली बेस करता है ऑन प्रोबेबिलिटीज, यानी आप जो है तो डिस्ट्रीब्यूशन से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को फाइंड आउट करते हो, यानी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो है वो
फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक्स बार में आपके पास सिर्फ ऑब्जर्व डेटा जो होता है आप उसी ही से कैलकुलेट करते हो। तो ये जो माइनर सा डिफरेंस है बिटवीन एक्स बार एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। सो आई होप आप लोगों को ये जो डिफरेंस था वो क्लियर हो गया होगा। और इनशाला अगर आपसे फ्यूचर में कहीं पे भी कोई भी ये क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। बजाय इसके